बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद सादिक नकवी से। सैयद फरत अब्बास की साहबजादी का अकद सैयद अकील अब्बास काज़मी से गुज़िश्ता रोज़ टेक्सला के ताहरी मैरिज शादी हॉल मुनक्कद हुआ, जिसमें खसूसी शिरकत सैयद रफ़ाकत हुसैन शाह, सैयद तनवीर हुसैन शाह, सैयद नासर हुसैन शाह, सैयद महमूद नकी, सैयद सबत हुसन, सैयद वसीम शाह, सैयद मोइन और मातमी संगत सिपा हुसैन के सलार बाबा सैयद इसरार शाह ने की। निकाह की तकरीब में बाबा इजाज शाह और शिराजी शाह की आमद ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। दुल्हे के चचा साजिद काज़मी और अलमदार शाह ने शिरकत की, जबकि मेंबर प्रेस क्लब अडियाला सीनियर सहाफ़ी सैयद साजिद नकवी ने अपनी मामूजात हमशीरा के निकाह की तकरीब में आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। निकाह पढ़ाने के फ़राइज़ आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी सरबराह तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़ा जाफ़रिया पाकिस्तान ने सर अंजाम दिए और दोनों ख़ानदानों के लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाई। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए डिवीज़न पुलिस की SHO रब नवाज की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम कासिम से 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। खतरनाक मफरूर इश्तहारी शाह वजीर से गिरफ्तार। मुलजिम रौज़नी के मुकदमा में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम हैदराबाद से मफरूर था। पुलिस ने जदीद साइंटिफिक तरीके से गिरफ्तार किया। DPO उकाड़ा राशिद हदायत ने ए डिवीज़न पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, शाबाश दी। सरगोदा में कातलों की अदम गिरफ्तारी वुरसा का शाह नगटर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरीन ने सरगोदा RPO ऑफिस के सामने धरना दे दिया। हमारे कातिल गिरफ्तार करो, वज़ीर-ए-आला हमें इंसाफ के नारे। सरगोदा की तहसील सनावारी के 135 चक के रहायशी मोहम्मद बख्श को 25 नवंबर 2024 को नामालूम अफराद ने कत्ल किया था, लेकिन ताहाल पुलिस कातलों को गिरफ्तार न कर सकी, जबकि पुलिस की नाअहली और रवैये के खिलाफ वुरसा ने एहतजाज किया। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद शफकत ने कहा कि शाह नगटर पुलिस मुलजिम पकड़ने की बजाय डंग टपाऊ पॉलिसी पर अमल पैरा है। थाने के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। SHO बात तक नहीं सुनता। मेरे वालिद ने पाक आर्मी में सर्विस की, 4 मेडल हासिल किए। हम DPO SP इन्वेस्टिगेशन DSP सनावारी के पास इस्ताद लेकर गए, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। CDR तक SHO राना आसम देखना गवारा नहीं करता। जियो फेंसिंग भी करवाई, लेकिन 3 माह गुजरने के बाद भी रिपोर्ट तक ना देखी। एहतजाज के बाद RPO सरगोदा ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात और उनकी यकीन दहानी कराया कि कातलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। RPO ने DPO सरगोदा से केस से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। कत्ल में मुलविस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया। RPO का कहना था कि पुलिस की सुस्ती या गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, मेरा नाम शफकत याद है। मेरे वाले साहब का 25 नवंबर 2024 को डेरे पे कत्ल हुआ है। हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, कोई कुछ नहीं था। वाले साहब मेरी 1971 की जंग में लड़े हैं, वहाँ से वो गाजी हैं। 3 साल उन्होंने बंगाल कैद काटी है। इस टाइम पर हमारे पास उनका प्रूफ है कि उनको वहाँ से 4 तगमे मिले हुए हैं। इतने काबिल आदमी थे और ज़मींदार बंदे थे। हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं था। इलाका हमारा सिला वाली है, थाना शाह निगडर है। इस टाइम तक हमारी पुलिस की प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो है। जियो फेंसिंग हुई है, उसको भी 2 महीने हो गए हैं। हम SHO के पास जाते हैं तो वो कहता है कि SHO ये जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है, ये डेटा है, ये हमारा IG पंजाब भी नहीं निकलवा सकता। ये एजेंसियों ने खुद देना होता है, वो जब दे दे हम इस पे वर्क करेंगे। SP इन्वेस्टिगेशन के पास आए हैं, DSP के पास आए हैं, DPO साहब के पास आए हैं, SP RIB अजहर साहब के पास तक हम गए हैं। हमारा बिल्कुल किसी पुलिस ने साथ नहीं दिया। पुलिस प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हुआ है। मेरे वाले साहब को कत्ल कर दिया गया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कल को हो सकता है मुझे भी कत्ल कर दे। मुझे अपनी जान का भी खतरा है। पुलिस बिल्कुल वर्क नहीं कर रही। मेरी DPO साहब, DSP साहब, RIB अजहर साहब के पास, DSP साहब के पास और अपना RPO साहब के पास, IG पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को मेरी अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे वाले साहब के जो कातिल हैं, जिन्होंने कत्ल किया, उन कातिलों को ढूंढा जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीर टेबल टेनिस टूर्नामेंट उकाड़ा खेलता पंजाब डिवीजनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट म्यूनसिपल स्टेडियम में साहिवाल डिवीजन की टीमों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ी डिवीजन में अव्वल पोजीशन हासिल की। कामयाब खिलाड़ियों को पंजाब हुकूमत की जानिब से नकद और ट्रॉफियां दी गई। तकरीब के मेहमान खसूसी मियाँ मोहम्मद मनीर MPA ने नकद इनाम और ट्रॉफियां दी। मेहमान खसूसी ने डिवीजनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट कराने पर सरपरस्त आला नईम शौकत और मजहर शाही को खराज तहसीन पेश किया। मजहर शाही और नईम शौकत बुजुर्ग होने के नाते अभी तक खिलाड़ियों की रहनुमाई करने में कोशिश हैं। मियाँ मोहम्मद मनीर MPA तकरीब के अख्ताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल हक की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का प्रोग्राम क्लिनिक ऑन व्हील्स कामयाबी से जारी।
ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر یاسمین خان نیازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ 13 مئی 2024 سے مریم نواز شریف کے ویژن کلینک آن ویلز کے پنجاب کے باقی اضلاع کی طرح ضلع بکر میں بھی آغاز ہوا، جس کے تحت ضلع بکر میں روزانہ کی بنیاد پر 4 کیمپس لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر مفت چیک اپ، ٹیسٹ کی سہولیات اور ادویات کی مفت فراہمی کی جا رہی ہے۔ 13 مئی سے لے کر 16 جنوری 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق ہر کیمپ میں مریضوں کے معائنے کی شرح کے لحاظ سے بکر نے صوبہ پنجاب میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ پروجیکٹ IRMNCH ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی ہے اور ضلع بھر میں سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر یاسمین خان نیاز انتہائی محنت، ایمانداری اور لگن سے چلا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ٹیم کی محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی دی ہے۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی جانب سے ضلع کے ایجوکیشن سیکٹر میں توانائی کے متبادل ذرائع کے فروغ کے حوالے سے اقدامات تیز رفتاری کے ساتھ جاری۔ ضلع کے اسکولوں کو سولرائزیشن کی طرف منتقل کرنے کے لیے عملی کوششوں کو تسلسل برقرار۔ اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ ہائی اسکول ڈگرا شادہ میں سولر سسٹم کو باقاعدہ طور پر آپریشنل کر دیا۔ اس موقع پر CEO ایجوکیشن شبیر احمد، DEO سیکنڈری منیر اولک، DEO ایلیمنٹری زنانہ نگت شمیل، اسکول پرنسپل ظفر اقبال اولک اور اسکول کے اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ اس سلسلہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کہا کہ ضلع کے اسکولوں کو سولرائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جس سے بجلی کی لاگت میں کمی اور لاکھوں روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق وزیر پنجاب کا ویژن ستھرا پنجاب کے تحت شہروں کی خوبصورتی اور ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ناجائز تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے GPO سے غلہ منڈی تک ناجائز تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر حضر رزاق منج بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ انجمن تاجران سے مشاورت کر کے ایک طرز پر مشتمل 4 فٹ کے شیڈ لگوائیں تاکہ تمام بازار خوبصورت اور ایک منظم بازار کا منظر پیش کریں۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اسسٹنٹ کمشنر حضر رزاق منج کو ہدایت کی کہ ریڑھی بانوں صرف عطا پارک میں ریڑھی لگانے کی اجازت دی جائے گی، بازاروں میں دکانوں کے سامنے ریڑھی لگانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر پنجاب کے احکامات کے مطابق شہریوں کو بازاروں میں صاف ستھرا اور کشادہ ماحول کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ تحصیل پریس کلب ڈڈیال پولیو مہم آگاہی نیٹ فروری 2025 کے سلسلہ میں ڈاکٹر شازیہ خوشحال کوآرڈینیٹر WHO AJK، ڈاکٹر ندیم فضلداد ESTHQ، ڈاکٹر ارم مظاہر WHO DS میرپور، ڈاکٹر شمائلہ کرن، محمد ساجد بدردین UCSP WHO خان علی TSAWHO اور UCMO حضرات۔ تحصیل ڈڈیال کی انتہائی اہم میٹنگ پولیو کمپین کے دوران آنے والے مسائل کے متعلق اسسٹنٹ کمشنر ڈڈیال یاسر ولی بخاری کے آفس میں انعقاد پذیر ہوئی، جس میں کمپین کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ تحصیل پریس کلب ڈڈیال کی خبروں پر ایکشن نائب اعظم خوراک میرپور ڈویژن اعجاز قمر کی آٹا تقسیم اور آبادی وائز ڈیلروں کے لیے آٹے کا کوٹا مقرر کیے جانے کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر ڈڈیال کے آفس میں بریفنگ، جس پر انہوں نے بتایا کہ تحصیل ڈڈیال کے لیے کل 300 ٹن آٹے کی ایلوکیشن مقرر ہے، جہاں 3 ڈپو ڈڈیال، کھٹار اور سیاخ پر آٹا ترسیل کیا جاتا ہے۔ ڈیلران کے ذریعے عوام علاقہ میں فروخت ہوتا ہے۔ ڈیلران مقررہ انراف پر آٹا فروخت کرنے کے پابند ہے۔ نائب ناظم خوراک نے مزید بتایا کہ یہ آٹا صرف تحصیل ڈڈیال کے رہائشی لوگوں کے لیے ہے، وہ آبادی جو بیرون ضلع سے ہیں ان کے لیے مارکیٹ میں پرائیویٹ آٹا موجود ہے۔ ڈیلران کو پابند کیا گیا کہ وہ ڈڈیال کے لوگوں کو آٹا کی فروختگی یقینی بنائیں اور فروخت ہونے والے آٹے کا ریکارڈ انسپیکٹر خوراک کو دیں۔ ترسیحات سے ہٹ کر مہنگا آٹا فروخت کرنے والے ڈیلر کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ ہر وارڈ میں بذریعہ ڈیلر آٹا کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ نائب ناظم خوراک نے مزید بتایا کہ چونکہ فصلی سال کے اختتام پر ڈڈیال میں مقامی پیداوار ختم ہو جاتی ہے، اس لیے زیادہ انحصار سرکاری آٹے پر آ جاتا ہے، تاہم بہتر تقسیم کار سے اس صورتحال پر قابو پانے کی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ بحکم خوراک کے فیلڈ افسران آٹا کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں گے۔ مرید کے سٹی پولیس نے اندھا قتل 1 ہفتہ میں ٹریس کر لیا۔ شارم عام پر نائلہ نامی لڑکی کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے بذریعہ فائر قتل کیا تھا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کا سراغ لگا لیا۔ ملزم عمران کا مقتولہ نائلہ سے معاشقہ چل رہا تھا۔ مقتولہ عمران سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ DPO شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم عمران نے نائلہ کو رستے سے ہٹانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے مل کر قتل کیا۔ امیر جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ چودھری زاہد عمران پروٹانہ ایڈوکیٹ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل
जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज मेमोर रहमान की क़यादत में पूरे पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों के साथ आज़ार यकजहती मना रही है, क्योंकि कश्मीरियों से हमारा रिश्ता बानी कायद-ए-आज़म के बकौल एक शारक का है। एक कश्मीर पाकिस्तान की शारक है और शारक के बगैर समझें कि पाकिस्तान नामुकम्मल है। हमारा दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है क्योंकि वहाँ पे मुसलमान आबादी मौजूद है, अक्सरियती आबादी मुसलमान है जो अपनी खुदारियत की, अपनी आज़ादी की जंग सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ये काजी हुसैन अहमद साहब ने जो 5 फरवरी का आगाज़ किया था कश्मीरियों से आज़ार यकजहती के लिए, हम कश्मीरियों की पुष्ट पे खड़े हैं और इंशाल्लाह कल इसका वाज़ेह सबूत पूरे पाकिस्तान के अंदर देंगे कि हमारे दिल पाक कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, हमारी जान और माल उनके लिए निशावर है और हम अक़वाम आलम से भी ये कहते हैं कि कश्मीरियों को कश्मीरियों की आज़ादी दी जाए, उनकी राय का एहतराम किया जाए, उनके मुताबिक उनके जो हकूक़ हैं उनको दिए जाएँ और पाकिस्तान हुकूमत से भी और फ़ौज पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कश्मीरी का दिल हमारे साथ धड़कते हैं और हमें उनको आज़ाद करवाने के लिए अपनी तोपों का रुख उसकी तरफ करना चाहिए, अपने वसाइल का रुख वहाँ पे करना चाहिए और कश्मीरियों को आज़ादी दिलवानी चाहिए। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि अरसे की जंग है जो निसफ सदी से ज़्यादा एक सदी होने को है कि जो वो जंग सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम कल पूरे मुल्क के अंदर आज़ार यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। इसी सिलसिला में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जहाँ पे रैलियाँ होंगी, शेखपुरा पे भी इंशाल्लाह कल ठीक 10 बजे एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है। मेरी तमाम शेखपुरा अहलियान शेखपुरा से गुजारिश है कि ज़िला भर के नौजवान वहाँ आएँ और कश्मीरियों के साथ अपने मुसलमान बहनों और भाइयों और बच्चों के साथ आज़ार यकजहती करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मंडी बहावलदीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ रफ्तार ट्रक बिजली के पोल से टकरा गया, जिसके नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि 4 जख्मी। रेस्क्यू 1122 हादसे से बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइन टूट गई, मुतादिद इलाकों की बिजली 24 घंटे बंद। हादसा लारी अड्डे में पेश आया और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। इदारों ने बिजली और ट्रैफिक की रवानी बहाल करके ऑपरेशन रोक दिया था। नौजवान की लाश 36 घंटे बाद ट्रक का मलबा हटाने पर बरामद हुई। तूड़ी से लोड ट्रक का मलबा दुकानदार अपनी मदद आप के तहत हटा रहे थे। मलबे से नौजवान की लाश बरामद होने पर रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई। रेस्क्यू 1122 ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी है। नौजवान की शनाख्त 23 साल वकार के नाम से हुई। नौजवान दोस्त की मेहंदी में शिरकत के लिए वापस आ रहा था। लाहिकीन 36 घंटे तमाम इदारे इसी मलबे पर खड़े होकर काम करते रहे। नौजवान की इस तरह मौत मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों का मौक़िफ़ बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से नौजवान की जान बचाई जा सकती थी। शहरियों का मौक़िफ़ ज़िले इंतज़ामिया लाहौर का तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की हदायत पर अमल दरामद को तेज़ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा ने बागबानपुरा बाजार का दौरा किया, 21 दुकानों को सील किया। मज़ीद देखते हैं अपने सिटी रिपोर्टर लाहौर मोहम्मद अजहर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की हदायत, तजावुज़ात पर अमल दरामद को तेज़ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा की तहसील शालीमार के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात पर कार्रवाइयाँ करती नज़र आ रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा का हक नवाज रोड और भगवानपुरा बाजार का अचानक दौरा के दौरान तजावुज़ात करने वाली 21 दुकानों को सील किया और भगवानपुरा बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ इजाफी निगरानी के लिए कैंप कायम कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा का इस हवाले से कहना था, डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा की हिदायत पर तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तजावुज़ात करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक़ नहीं हैं और भगवानपुरा बाजार में निगरानी को मज़ीद सख्त कर दिया गया। मज़ीद उनका कहना था, दुकानों के आगे और रोड पर तजावुज़ात करने वालों का मुकम्मल खात्मा करके सांस लेंगे। डीसी लाहौर का कहना था, तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। किसी को भी तजावुज़ात करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। सक्कर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्कर के बाग हयात अली शाह के इलाके में सेप्को के बाकीदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसके दौरान 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए और गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। खबर के मुताबिक सेप्को सब डिवीज़न 2 ने रेंजर्स और ई सेक्शन थाने की पुलिस से बाग हयात अली शाह के इलाके में बाकीदारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई की क़यादत SE सेप्को
मुजफ्फर हुसैन खाड़ू, एक्सीएन काशिफ हुसैन कुरैशी, STO मुश्ताक अहमद कुरैशी और नज़र मोहम्मद मेमन ने की। सेप्को के अमले ने बिजली के गैर कानूनी कनेक्शन काटकर मोहम्मद अरशद, मोहम्मद कासम सोनारो, मोहम्मद वकास और सलमान कंबो को पुलिस के हवाले किया और ई सेक्शन थाने में इनको कैद किया गया। SE मुजफ्फर हुसैन खाड़ू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाग हयात अली शाह के रहायशी मुख्तलिफ सार्फिन पर बिजली के बिलों की मद में 30 लाख रुपए की बकाया जात हैं। सार्फिन को कई बार याद दहानी कराई गई थी, लेकिन बाकीदारों ने मुसलसल नज़रअंदाज किया। इसके बाद सेप्को हुकाम की हदायत पर रेंजर्स और पुलिस की मदद से बकाया जात की वसूली के लिए कार्रवाई की गई। अब तक सखर के मुख्तलिफ सब डिवीज़न से बिजली बिलों की मद में 4 करोड़ रुपए के बकाया जात वसूल किए जा चुके हैं। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुणाबाद जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली और अमीर जमात इस्लाम तहसील हरुणाबाद हाफिज़ वहीद अहमद अवान की अपने वफ्द हाफिज़ एजाज हैदर, नायब अमीर ज़िला बहावलनगर मौलाना गुलाम मुर्तज़ा के हमरा फोटाबाज का दौरा। तहसील अमीर फोटाबाज गुलाम मुर्तज़ा कमाल सिटी फोटाबाज अमीर के हमरा हल्का ने 163 फ़कीरवाला खिचीवाला तहसील फोटाबाज का दौरा। अकलीती विंग के पादरी मोहतरम दानिश पादरी हमरा असलम मसीह यूनुस मसीह ने भरपूर इस्तकबाल किया। जल्द तहसील फोटाबाज के अकलीती क़याम का अमल लाया जाएगा। इस मौका पर इनका कहना था कि हरुणाबाद फोटाबाज समेत ज़िला बहावलनगर को जमीयत उलमा इस्लाम का किला बनाएंगे, क्योंकि अवाम आज भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं। नारंग मंडी यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के वफ्द की मुत्तहिदा प्रेस क्लब मरीदके के 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। वफ्द का शानदार इस्तकबाल। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के वफ्द के ग्रुप लीडर मलिक बशीर अहमद की सरबराही में मुत्तहिदा प्रेस क्लब मरीदके आमद। मुत्तहिदा प्रेस क्लब मरीदके के नए मुंतखब अहदेदार, जिनमें चेयरमैन सैयद कासम अली शाह, वाइस चेयरमैन हाजी कबीर अशरफ, सदर सैयद सजादुल हसन शिराजी, नायब सदर नसीर अहमद पटवारी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम ज़िया, चेयरमैन सुप्रीम कौंसल आमिर हमीद, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कौंसल सआदत अली, फाइनेंस सेक्रेटरी कैसर जमील मिर्ज़ा, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर और मोहम्मद अली को मुबारकबाद पेश की गई। यंग जर्नलिस्ट के वक्त में चेयरमैन मोहम्मद नसीर मलिक, ग्रुप लीडर मलिक बशीर अहमद, सरपरस्त ताला अजीज़ अहमद भट्टी, चेयरमैन सुप्रीम कौंसल आतिफ इफ्तिखार भट्टी, चीफ ऑर्गेनाइजर ज़ुबैर अहमद भट्टी, सदर इमरान अफजल दोगल, सीनियर नायब सदर सैयद एजाज हैदर जैदी और मलक मुतसफ अल हसनैन मौजूद थे। चेयरमैन नसीर अहमद मलिक ने मुत्तहिदा प्रेस क्लब मरीदके के 9 मुंतखब सदर और दीगर अहदेदारों से मुलाकात के दौरान मुबारकबाद दी और कहा कि हम एक मिशन लेकर चले हैं और अब मिलकर अवाम की खिदमत के मिशन को जारी रखेंगे। सदर इमरान अफजल दोगल ने अपनी हैरत का इजहार करते हुए मुत्तहिदा प्रेस क्लब मरीदके के अहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, इसको इबादत समझकर और अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर सहाफ़त में कदम रखा है। इंशाअल्लाह साबित कदम रहेंगे, एक दूसरे के शाना बशाना काम करेंगे। सदर मुत्तहिदा प्रेस क्लब मरीदके सैयद सजादुल हसन शिराजी ने कहा कि हम यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के मशहूर हैं, जिन्होंने सहाफ़त में मुनफरिद नाम पैदा किया और इलाका भर की बेखौफ और बेलोस तर्जुमानी की और हम मिलकर अवामी मिसाल उजागर करते रहेंगे। चेयरमैन कासम अली शाह ने कहा कि सहाफ़त को खिदमत समझकर करते हैं। नारंग और मरीद के प्रेस क्लब मिलकर मसाइल हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक इंशाअल्लाह 7 फरवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक शानदार लकी ड्रा रिमल पर्ल गोल्ड ब्यूटी तरफ से तकरीब मुनक्कद होगी, जिसमें पंजाब भर से डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉक होल्डर के पंजाब भर से कारोबारी शख्सियात, पंजाब की अहम शख्सियात शिरकत करेंगी, जिसमें लकी ड्रा के ज़रिए रिमल पर्ल गोल्ड क्रीम की तरफ से शेख असद और मलक शकील अहमद 900 इनामात तकसीम करेंगे। रिमल पर्ल गोल्ड क्रीम के ओनर शेख असद और मलक शकील अहमद की तरफ से आने वाले मेहमानों के लिए VIP खाने के इंतजामात किए गए हैं। मलक शकील अहमद का कहना था कि प्रोग्राम में आने वाले तमाम शख्सियात हमारे लिए अहम हैं। प्रोग्राम इंशाअल्लाह 7 फरवरी बरोज़ जुमातुल मुबारक सरगोदा पैलेस मार्की सरगोदा जोन में होगा। SHO थाना ए डिवीज़न उमर शराज गुमन की अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना ए डिवीज़न उमर शराज गुमन की अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई। पैसों के लेन देन के मामले पर ए डिवीज़न के इलाका बाईपास पर नौजवान कत्ल। थाना ए डिवीज़न पुलिस ने 24 घंटे में दोनों मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मकतूल असगर अली को बाईपास से रोक कर मुलजमान ने बजरिया फायर कत्ल करके फरार हो गए। मुलजमान तारक और नवीद को थाना ए डिवीज़न पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील हासपुर प्रेस क्लब जमालपुर के ज़ेर एहतमाम पाक फौज और कश्मीर के हक में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सरपरस्त आला प्रेस क्लब जमालपुर कासब खान गाजी खाना ने की।
بانی چیئرمین پریس کلب جمال پور سید ذوالفقار حسین بخاری، صدر پریس کلب جمال پور سید حیدر عباس گیلانی، پرنسپل پاسبان ماڈل ہائی اسکول جمال پور کی خصوصی شرکت۔ پریس کلب جمال پور کے زیر اہتمام پاک فوج اور کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت سرپرست اعلیٰ پریس کلب جمال پور قاسم خان غازی خانہ نے کی کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، پوری قوم کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد کشمیر آزاد ہوگا۔ کشمیر میں ہونے والے ظلم پر پوری دنیا کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو نوٹس لینا چاہیے، کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بانی چیئرمین پریس کلب جمال پور سید ذوالفقار حسین بخاری نے کہا کہ پاک فوج ہماری جان ہے، وہ وقت اب دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا، ہمارا دل کشمیر کی عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے، جلد بنے گا کشمیر، بنے گا پاکستان۔ صدر پریس کلب جمال پور سید حیدر عباس گیلانی نے کہا کہ پاک فوج عظیم فوج ہے، پاکستانی قوم کی دعائیں ہمیشہ فوج کے لیے ہیں، پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اپنے وطن کی خاطر جامع شہادت نوش کرتے ہیں، فوج کی بدولت ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر بخاری ایک عظیم سپاہ سالار، وہ ضرور کشمیر کو آزاد کرائیں گے، حصول آزادی کے لیے کشمیری عوام کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی، وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ ہوگا۔ مصیبت کی اس گھڑی میں پوری پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، کشمیری عوام پر بھارت کے ظلم و ستم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ریلی میں عوام کی بڑی تعداد کی شرکت، جس میں جنرل سیکرٹری پریس کلب جمال پور مہر محمد یاسین، نائب صدر شیخ سجاد، آفتاب احمد، سینئر صحافی راؤ وسیم اکبر، عابد علی اور کثیر تعداد میں پاسبان ماڈل ہائی اسکول جمال پور، روشن پاکستان ماڈل ہائی اسکول جمال پور، تمیر مسلم ماڈل ہائی اسکول جمال پور کے طالب علموں اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ ریلی پاسبان ماڈل ہائی اسکول جمال پور سے شروع ہوئی اور پل والا اڈا پر اختتام پذیر ہوئی۔ شیخ پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ علی رضا اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور چیف سیکرٹری پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ضلع شیخ پورہ میں عوامی مسائل کے بروقت حل کے لیے اوپن ڈور پالیسی پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شادی عمران مارت نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارت نے سیوریج، ریونیو، صفائی ستھرائی، دیگر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ اوپن ڈور پالیسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب حکومت کی ہدایت پر اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ صبح 10 بجے سے 11:30 بجے تک تمام ضلعی افسران عوامی مسائل سن رہے ہیں۔ عوام کے مسائل کا حل اور شکایات کا فوری ازالہ حکومت پنجاب کی پالیسی اور ضلعی انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارت نے کہا کہ خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار عوام الناس کو ریلیف فراہم کرنے کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے سرکاری دفتر میں تشریف لائیں تاکہ انہیں فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر شادی عمران مارت نے کہا کہ سائلین کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ اوپن ڈور پالیسی کے مطابق میرے دفتر کے دروازے عوام الناس کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شیخ پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب محمد اعظم جاوید اور ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شادی عمران مارت کی ہدایات پر پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخ پورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں مکمل متحرک۔ ضلع بھر میں خوراک سے منسلک 134 کاروباروں کا معائنہ کیا گیا۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور صفائی کے ناقص انتظامات پر 2,41,000 روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ معیاری دودھ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع شیخ پورہ کے مختلف علاقوں میں چیکنگ کے دوران 82,700 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا۔ دودھ کو دودھ کے معیار کے مطابق نہ ہونے پر 160 لیٹر دودھ کو موقع پر طلب کیا گیا۔ مضر صحت غیر معیاری اور ممنوع اشیاء جن میں 29.534 کلو زائد المعیار اشیاء خوردنوش سمیت دیگر بیکری آئٹمز کو موقع پر طلب کیا گیا، جبکہ متعدد فوڈ پوائنٹس کو اصلاحی نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ شادی عمران مارت نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کی مضر صحت اشیاء کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں بارے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کو صفائی ستھرائی خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمیشہ کی طرح لوگوں کو صاف ستھری اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔
खबर शामिल करते हैं दाबेची मार्केट से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे समीर चोरों की रिपोर्ट के मुताबिक गांव के मकीनों सेहत परेशान शदीद पानी के बहरान का शिकार हैं। पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए पानी दस्तयाब नहीं, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नाहली के बायस मुनासिब इक़दाम न होने की वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। अहले इलाका ने MPA हाजी अली हसन जरदारी ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है ताकि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। बसूरत दीगर खाम सख्त एहतजाज के लिए रोड पर धरना देंगे। गाँव मोहम्मद हाशिम के बासी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलहुदा अमीन बलोच, शाहनवाज बलोच और दीगर का कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से शदीद पानी के बहरान का शिकार हैं। पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए पानी दस्तयाब नहीं, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नामुनासिब इक़दामात के बायस सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। पानी की मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि MNA सादक अली मेमन, MPA हाजी अली हसन जरदारी और मुतल्लिका इदारों से पानी का मसला फौरी तौर पर हल करवा दिया जाए ताकि इलाके के लोगों की बेचैनी ख़त्म कराई जाए। गए पब्लिक हेल्थ के पास गए, बहरहाल हमारी कोई सुनने वाला तो है नहीं। अच्छा, चेयरमैन का नाम क्या है? मिठा खान बलोच। आप उसके पास गए थे? जी, उसके पास गए थे। बहरहाल कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई भाई। न तो मैं पाइप कितना अरसा हो गया? तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं ये पानी बंद को। अच्छा, अभी जो काम हो रहा है जी, ये पैप का काम हो रहा है। ये साहब का नाजम साहब के पास गए थे, उसी ने जो ये हमें 2 पिलर दिए वो खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत DP&DC का इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में साइट डेवलपमेंट जोन की मंजूरी के हवाले से मशावरत के अमल को हतमी शक्ल दी गई। इजलास के दौरान कमेटी के मेंबरान की बाहमी मशावरत से साइट डेवलपमेंट जोन की मंजूरी देगी। इंचार्ज निस्बाक टीम मैडम मरियम फ़ारूक ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को इजलास में मुतल्लिका एजेंडे के बारे ब्रीफिंग दी। ADCG गुलाम सरवर समेत तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर सलमान कयूम शेख, तारिक महमूद, शबाना नज़ीर के अलावा DD डेवलपमेंट कमर अब्बास, CEO ज़िला कौंसल शहबाज कियानी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग ज़िला कौंसल आसम शाद, एक्सियन इरिगेशन अफसर खान, AD माहौलियात उमर दराज, DSP ट्रैफिक जावेद इकबाल, SDO हाईवे यूनुस कमाल, CEOs SDO पब्लिक हेल्थ बरगीदा भट्ट, नुमाइंदा सुई गैस साकिब इरशाद, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिंसिपल टाउन प्लानर मरियम फारूक खान, सीनियर अर्बन प्लानर निस्बाक हारून गुलजार, GIS हमजा अमजद, अर्बन प्लानर निस्बाक हमना आबद, अर्बन प्लानर मैडम बिस्मा इशफाक ने इजलास में शिरकत की। चलते हैं सकर की जानब। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबड़ू की रिपोर्ट। मुजरम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, इन्हें इंसाफ के दायरे में लाना चाहिए। हम आवाम के खादम हैं। SDPO सिटी पारस बकरानी SDPO जराइम के हवाले से शहर का चार्ज संभालेंगे। तमाम SHOs और आला हुकाम से मीटिंग की। इजलास से खिताब करते हुए SDPO मैडम पारस बकरानी ने कहा कि आज के इजलास का एजेंडा फाल जराइम, स्ट्रीट क्राइम, मनशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। आपकी मेहनत से ज़िला बहावल पहले नंबर पर आएगा। शहर में मुतअद्दिद शहरी अपनी मोटरसाइकिलें और कीमती सामान से महरूम हो चुके हैं, लिहाजा स्ट्रीट क्रिमिनल पर तवज्जो मरकूज़ की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। शहरियों की मोटरसाइकिलें और दीगर सामान वापस किया जाए ताकि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके। अवाम दुश्मन अनासर के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। मैडम पारस बकरानी ने मज़ीद बताया कि मुजरिमों का रिकॉर्ड तलब करके लिखा गया। खानपुर, मदजीद समेत छोटे और बड़े थानों से क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब किया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि 77 सालों से पाकिस्तानियों ने जिस जज्बा ईमानी से अपने कश्मीरी भाइयों की जदोजहद आज़ादी में इनका साथ दिया है, वो तमाम महज़ब दुनिया में एक मिसाल है। हम ये साथ इनके मकसद के हसूल तक देते रहेंगे। दुनिया कश्मीरियों से किया गया हक खुद इरादत का वादा पूरा करने की पाबंद है ताकि मज़लूम कश्मीरी भारतीय जुल्म सितम से आज़ाद होकर आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले सके। उन्होंने ये बात यौम कश्मीर के मौका पर साहिवाल आर्टिस्ट कौंसिल के ज़ेर एहतमाम यौम कश्मीर और हमारा इज्तिमाई शऊर के अनवान से मुनक़्क़दा सेमिनार से खिताब करते हुए कही, जिसमें डायरेक्टर साहिवाल आर्टिस्ट कौंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील इशफाक और साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर मसूद फरीदी समेत मकामी कॉलेजेस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने पाकिस्तानियों पर जोर दिया कि वो अपनी आज़ादी की नेमत की कदर करें जो अपने मुल्क की खिदमत और इसे तरक्की दिलाने में ही मुज़मर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भारतीय मुसलमानों के जुल्म, हिंदुत्व सितम का जिस तरह शिकार हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के क़याम के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। कश्मीर शुएब
इकबाल सैयद ने तलबा पर जोर दिया कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने और इसे मुस्तहकम बनाने में अपनी भरपूर सलाहियतें सर्व करे ताकि आज़ादी की इस लाजवाल नेमत की कदर की जा सके। सेमिनार के अख्ताम पर उन्होंने कश्मीरियों पर जुल्म और सितम की अक्कासी के लिए लगाई गई तस्वीरी नुमाइश भी देखी। तकरीब के अख्ताम पर कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी से इजहार यकजहती के लिए वाक़ भी की गई, जिसके शुरा ने कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के हक में नारे लगाए। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।